हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म कुमावत जीएस पर। और आज अपन बात कर रहे हैं साथियों 5 अप्रैल के संपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। और पिछला साथियों जनवरी फरवरी और मार्च का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होगा उन प्रश्नों के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो टॉप 40 प्रश्नों की अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, व्याख्या सहित करने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट होगा उनकी व्याख्या भी अपन साथ के साथ करेंगे। ठीक है, तो जो भी साथी नए हैं वो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ क्लास को शेयर करें और अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है, पर्यटन विभाग द्वारा साथियों कोटा की पहली ग्रामीण पर्यटन इकाई कहाँ पर तैयार की गई है? तो ध्यान रखना साथियों, कोटा की जो पहली ग्रामीण पर्यटन इकाई है वो कहाँ पर तैयार की गई है? तो ध्यान रखना साथियों, डाबरी के अंतर्गत तैयार की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये किसके द्वारा तैयार की गई है? तो ध्यान रखना साथियों, ये पर्यटन विभाग के द्वारा तैयार की गई है। ठीक है, किसके द्वारा साथियों? पर्यटन विभाग के द्वारा। ठीक है ना। वहीं साथियों अगर अपन कोटा की बात करते हैं तो कोटा से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी भी अपन चर्चा साथ के साथ करते हैं। ध्यान रखना साथियों, कोटा के अंतर्गत एक तो चंबल रिवर फ्रंट है साथियों, ध्यान रखना है। कौन है? चंबल रिवर फ्रंट है। यहीं पर ध्यान रखना साथियों, विश्व की सबसे बड़ी घंटी भी है और विश्व की सबसे बड़ी जो है चंबल माता की मूर्ति भी बनी हुई है। ठीक है ना। कोटा के अंदर ही ध्यान रखना साथियों, एक तो ऑक्सीजन सिटी पार्क है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है साथियों। ठीक है ना, ऑक्सीजन सिटी पार्क। ठीक है ना, ऑक्सीजन सिटी पार्क। क्लियर है। वही मैं बात करता हूं तो साथियों कोटा से संबंधित है कि यहाँ पर ध्यान रखना प्रदेश का दूसरा पासपोर्ट कार्यालय है। ठीक है ना, प्रदेश का दूसरा पासपोर्ट कार्यालय कहाँ पर खोला गया है? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, कोटा के अंतर्गत खोला गया है। ठीक है ना। पहला कहाँ पर है? तो पहला साथियों जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है। और एक और कोटा से आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है। ध्यान रखना साथियों, टिफिन विद दीदी कार्यक्रम की शुरुआत को गई थी कोटा से। टिफिन विद दीदी कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो कोटा से ही की गई थी साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। और विज्ञान केंद्र और डिजिटल प्लेनेटोरियम की स्थापना भी साथियों कोटा के अंदर ही की गई है। ठीक है। तो इसकी व्याख्या अगर देखें तो क्या हो जाएगी? पर्यटन विभाग के द्वारा कोटा की पहली ग्रामीण पर्यटन इकाई डाबरी में तैयार की गई है। 65 बीघा जमीन में यह साथियों डेस्टिनेशन तैयार हुआ है, जिसमें अमेरिका फ्रांस समेत साथियों अन्य यूरोपीय देशों के पर्यटक आने लगे हैं। ध्यान रखना है। इसमें साथियों एक स्विमिंग पूल है, आसपास अमरूद संतरे बांस और कई पौधे भी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पत्थरों से बनी 4 झोपड़ियाँ हैं जो हाड़ौती गांव की वास्तुकला का परिचय देती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार आयकर रिटर्न दाखिल करने में साथियों राजस्थान का कौन सा स्थान है? किसके अंतर्गत? तो ध्यान रखना साथियों, आयकर रिटर्न दाखिल करने में। ठीक है ना, आयकर रिटर्न दाखिल करने की अगर बात हो रही है तो इसमें जो राजस्थान का साथियों कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का ध्यान रखना साथियों चौथा स्थान है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ठीक है, स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो स्थान है साथियों फोर्थ नंबर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा साथियों उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? मेवाड़ महोत्सव की बात हो रही है साथियों, तो ध्यान रखना 11 से 13 अप्रैल 2024 को इसका आयोजन किया जाएगा। अगर मैं बात करूं साथियों उदयपुर से संबंधित फैक्ट की, देखिएगा साथ के साथ उदयपुर से संबंधित जो भी फैक्ट है वो ध्यान में रखना है। उदयपुर में ध्यान रखना साथियों, हाल ही में जो G20 हुआ था उसकी जो है शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये उदयपुर के अंदर ही किया गया था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं साथियों ध्यान रखना एक यहाँ पर एक तो बर्ड पार्क है साथियों जो गुलाब बाग के अंदर स्थित है। बर्ड पार्क कहाँ पर है? गुलाब बाग के अंदर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और एक मैं बात करता हूँ साथियों, ध्यान रखना सीएनजी से संचालित से संचालित संचालित टॉय ट्रेन कहाँ पर चालू की गई है?
चालू की गई हैं, तो ध्यान रखना उदयपुर के अंदर ही चालू की गई हैं, आपको ध्यान रखना है। वही मैं बात करूँ साथियों, तो उदयपुर के अंतर्गत ध्यान रखना है ट्रैफिक सेफ्टी पार्क भी है। ठीक है, ट्रैफिक सेफ्टी पार्क, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक और याद करने वाला साथियों, यहाँ पर बटरफ्लाई पार्क भी है, बटरफ्लाई पार्क है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना ही है। और चारों के चारों फैक्ट साथियों इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बर्ड पार्क कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला देखो, इसकी व्याख्या देखते हैं कि राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा 11 से 13 अप्रैल तक उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, पर्यटन विभाग के अनुसार इस साल महोत्सव में विशेष तौर पर मूक बधिर व अनाथ बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। ठीक है, वे मेवाड़ फेस्टिवल के तहत राजस्थानी डांस, गाने और पेंटिंग की प्रस्तुति देंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी इंडिया रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार साथियों, रोजगार सूचकांक में राजस्थान का कौन सा स्थान है? रोजगार सूचकांक की बात हो रही है तो राजस्थान का इसमें साथियों छठा स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जबकि राजस्थान का साथियों पहला स्थान किस में है? सबसे पहले अपन बात करते हैं पहले स्थान की। तो राजस्थान का पहला स्थान किस में है? देखिएगा, राजस्थान का पहला स्थान है साथियों, एक तो सौर ऊर्जा के उत्पादन में। किसमें है? सौर ऊर्जा के उत्पादन में। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना ही रखना है। इसके बाद आता है साथियों, इसमें जो है एक है पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में, पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में। ठीक है ना, संयंत्र स्थापित करने में राजस्थान का साथियों पहला स्थान है। इसके बाद आता है साथियों, एक ऊन उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है, ये ध्यान रखना है, ऊन के उत्पादन में। ठीक है, राजस्थान पहले स्थान पर है। वहीं मैं बात करूँ तो साथियों राजस्थान जो है एक है साथियों सरसों के उत्पादन में, सरसों के व बाजरा के उत्पादन में, बाजरा के उत्पादन में साथियों राजस्थान का पहला स्थान है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है साथियों। ठीक है ना, जबकि सरसों का अनुसंधान केंद्र आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना ये कहाँ पर है? सेवर, और सेवर कहाँ पर है साथियों? भरतपुर के अंदर है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और वहीं आपसे पूछा जाए बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ध्यान रखना साथियों गुड़ा मालानी बाड़मेर के अंदर स्थित है। ठीक है ना, गुड़ा मालानी बाड़मेर में। तो राजस्थान का साथियों इनके अंदर पहला स्थान है, ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ताजा पोषण ट्रैकर रिपोर्ट के अंदर, ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित बच्चे किस जिले में है? यानी कि ताजा पोषण ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार जो है सर्वाधिक कुपोषित बच्चे जो हैं वो किस जिले के अंदर स्थित है साथियों? तो ध्यान रखना है आपको, उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना हाल ही में यहाँ पर एक युद्धाभ्यास हुआ था, उसका नाम है साथियों साइक्लोन फर्स्ट। ठीक है, प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। और किन किन देशों के मध्य में हुआ था, तो ध्यान रखना है साथियों, तो भारत व मिस्र, दो देशों के मध्य में यह आयोजन होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 29वें राष्ट्रीय दिवस पर किस एयरपोर्ट को साथियों कस्टमर सेटिस्फेक्शन अवार्ड से नवाजा गया है? तो ध्यान रखना साथियों, ये नवाजा गया था महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 29वें राष्ट्रीय दिवस पर डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि पर देश में दूसरा स्थान दिया गया है। क्लियर है? चलो अगला है कि जम्मू में आयोजित साथियों खेलो इंडिया वुशु लीग में किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ध्यान रखना पायल भाटी ने जीता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसकी व्याख्या देखिएगा, जम्मू के अंदर आयोजित हुई थी खेलो इंडिया वुशु लीग में पायल भाटी ने रजत पदक जीता है। खेलो इंडिया वुशु लीग का आयोजन साथियों भगवती नगर के इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जम्मू में 26 मार्च से 31 मार्च तक किया गया। ठीक है,
अब बात करते हैं कुछ पिछले प्रश्नों की जो जनवरी, फरवरी और मार्च से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए, राजस्थान के किस सीमा सुरक्षा प्रहरी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? ध्यान रखना, पुनीत रस्तोगी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, टीनू आनंद की अगर मैं बात करूं तो साथियों इनको राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंतर्गत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, अचीवमेंट अवार्ड इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इति आचार्य की बात करते हैं तो ध्यान रखना साथियों, उसी के अंदर इसको प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई। अगला है, प्रदेश के किस जिले में जिला प्रशासन ने जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र तथा लघु उद्योग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2024 का आयोजन साथियों ये कहाँ पर किया गया है? तो ध्यान रखना, एक ही नाम आता है, जोधपुर। ठीक है, यहाँ पर एक और महोत्सव का आयोजन किया जाता है, उसका नाम है साथियों मारवाड़ महोत्सव। कौन सा नाम है? मारवाड़ महोत्सव। ठीक है, अगर मैं बात करूँ साथियों जोधपुर की तो ध्यान रख लेना, जोधपुर के अंतर्गत एक और मारवाड़ के नाम से मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है हाल ही में। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, इसकी स्थापना की गई है, जिसके प्रथम वाइस चांसलर बनाया गया है किसको? एम के आसिरी को। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है साथियों, किसको बनाया गया है? एम के आसिरी को बनाया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ध्यान रखना साथियों, यहीं पर महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। अलवर की मैं बात करूँ तो अलवर ध्यान रखना साथियों 11वां नगर निगम बना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, चलो, राजीविका से जुड़ी महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने टिफिन विथ दीदी कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो कहाँ से की है? ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो भाई, देखिएगा, तो इन्होंने शुरुआत करी थी साथियों कहाँ से? कोटा से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनावी अभ्यास पुरस्कार वर्ष 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना है, ये अंशदीप को किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर CEEW की हालिया रिपोर्ट के अनुसार थार मरुस्थल के किन जिलों में साथियों 80% तक बारिश पड़ी है? एक तो है बाड़मेर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है जैसलमेर। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखो, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड संस्था ने साथियों पहली बार तनाव प्रबंधन में किस शख्सियत को अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया गया था साथियों लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, ध्यान रखना साथियों, ये विधायक भी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको कमेंट करके बताना है कि ये किस विधानसभा से विधायक है। ठीक है, कुसुमलता भंडारी, ध्यान रख लेना साथी, ये महात्मा गांधी, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, दिव्यांग विश्वविद्यालय की क्या है ये साथियों? कुलपति हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ध्यान रखना है सारी की सारी बातें। डॉक्टर देवस्वरूप की मैं बात करूं साथियों, ध्यान रख लेना, ये बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के कौन है? ये कुलपति हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किस विश्वविद्यालय के 40वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित हुए हैं? तो ध्यान रख लेना, वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, 17 फरवरी 2024 को चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री की उपस्थिति में कौन सा सैन्य अभ्यास किया गया जाए? तो ध्यान रखना, ये किया गया था वायु शक्ति 2024। ठीक है,
साइक्लोन पस्त की मैं बात करता हूं तो ध्यान रखना साथियों, भारत व मिस्र दोनों देशों के मध्य में आयोजन हुआ था, भारत व मिस्र। ठीक है। ऑपरेशन सरदवा ध्यान रखना पश्चिमी सीमा पर बीएसएफ के द्वारा ये किया जाता है। डेजर्ट साइक्लोन 2024 की मैं बात करूं तो ध्यान रखना साथियों, ये भारत व यूएई के मध्य में हुआ था। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, 16वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में किसे चुना गया है? बात आती है साथियों नेता प्रतिपक्ष की तो टीकाराम जूली को। ठीक है ना। और ध्यान रखना साथियों, इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा इनको दिया जाता है, यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की पहली एसी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत कहाँ से की जाएगी? तो इसकी जो शुरुआत की जाएगी साथियों वो जोधपुर से की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। वंदे भारत ट्रेन साथियों, राजस्थान में 3 वंदे भारत ट्रेन चली थी। तीनों के नाम कौन कौन से हैं वो देखिए। पहली ट्रेन थी साथियों अजमेर से दिल्ली कैंट चली थी। अजमेर से दिल्ली कैंट। ठीक है ना, दिल्ली कैंट चलने वाली थी। दूसरी जो वंदे भारत ट्रेन चली थी साथियों, जोधपुर से साबरमती। ये आपको ध्यान रखना है, जोधपुर से साबरमती। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और तीसरी जो चली है साथियों उदयपुर से जयपुर। कहाँ से कहाँ तक चली है? उदयपुर से जयपुर। क्लियर है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना। चलो अगला देखो, हाल ही में राजस्थान में साथियों 1800 मेगावाट का प्रथम पंप हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ पर लगाया जा रहा है? तो ये ध्यान रखना शाहबाद यानी कि शाहपुर बारा के अंदर लगाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में आपको याद रखना है, यहाँ पर साथियों हाइड्रोजन गैस प्लांट लगाया जा रहा है। हाइड्रोजन गैस प्लांट लगाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन गैस प्लांट। ठीक है। जहां पर ध्यान रखना साथियों 10 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गैस बनती है। मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है गैस बनेगी, ये आपको ध्यान रखना ही है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत कहां से लाभार्थियों को मकान के लिए पहली बार किस्त जारी की है? तो ये 12 से की है साथियों। ठीक है ना। 12 में एक चर्चा में साथियों रामगढ़ क्रेटर। रामगढ़ क्रेटर जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये भी 12 में है, जो हाल ही में चर्चा में है, ध्यान रखना है साथियों इसको। और सिरोही के अंदर ध्यान रखना है आपको अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, अंजीर का। और प्रतापगढ़ में ध्यान रखना साथियों पीपल कोट हाई लेवल कैनाल परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। पीपल कोट हाई लेवल कैनाल परियोजना का निर्माण। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। और यहीं से साथियों ध्यान रखिएगा पीएम वाणी योजना। पीएम वाणी योजना की शुरुआत कहाँ से की जा रही है? प्रतापगढ़ से। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा अब, दिव्य कृति सिंह के बारे में सत्य कथन क्या है ये आपको बताना है। देखिएगा, इनका जन्म होता है नागौर में तथा ये वर्तमान में जयपुर में रहते हैं, बिल्कुल सही है। इनको 9 जनवरी 2024 को अर्जुन अवार्ड दिया गया और यह पुरस्कार पाने वाली ये पहली महिला घुड़सवार है भारत की। ठीक है। देश को घुड़सवारी में साथ 41 साल बाद स्वर्ण पदक दिलाने वाली भी पहली महिला बनी है, ये भी सही है। यानी कि सभी कथन इसके सत्य हो जाएंगे। और ये प्रश्न तो साथियों ध्यान रख लेना 1000% इंपॉर्टेंट है, एक न एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद देखो, राजस्थान के निवासी पैरा एथलेटिक्स प्रशिक्षक महावीर सैनी अंतर्राष्ट्रीय कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस जिले से है? तो श्री गंगानगर से, ध्यान रखना है। ठीक है। अगला देखो, उदयपुर में आयोजित साथियों 68वीं राज्य स्तरीय स्टेट सब जूनियर टेबल टेनिस प्रतियोगिता में जयपुर के उत्कर्ष महावीर ने कौन सा पदक जीतकर राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीत करके राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको।
राज्य का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है साथियों झालाना जयपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सुधांशु पंत को। ठीक है ना, जबकि वीनू गुप्ता, ध्यान रखना साथियों, रेरा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, उषा शर्मा पूर्व मुख्य सचिव हैं। आलोक राज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के चेयरमैन हैं। अगला देखो, देश की सबसे लंबी पानी की सुरंग राजस्थान में किन दो जिलों के मध्य बनाई जा रही है? तो ये झालावाड़ से बारां के मध्य में बनाई जा रही है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में प्रदेश के किस जिले में ओकोबियस थार नामक मकड़ी की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? तो ये की गई है साथियों जैसलमेर में। ठीक है ना, किस प्रजाति की है ये? ओकोबियस थार नामक मकड़ी। ठीक है, प्रदेश के किस जिले में एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लास प्लांट लगाया जाएगा? तो ग्लास प्लांट ध्यान रखना है भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के मध्य में लगाया जाएगा। इसका सही आंसर होगा डी वाला। इसके बाद देखो, अमृतसर में इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड की मेजबानी में हुए कार्यक्रम में किसे इंस्पायरिंग ह्यूमन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर अजय शर्मा को किया गया है साथियों, ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, रतन कुमार समरिया की बात करते हैं तो इनको मीरा पुरस्कार दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव की बात करते हैं तो इनको सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार दिया गया है। मिशन शिखर पुरस्कार इनको दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन 2024 के संबंध में सत्य कथन क्या होंगे? आयोजन होता है 2 से 15 जनवरी तक राजस्थान महाजन फायरिंग रेंज की थार रेगिस्तान में। भारत व संयुक्त अरब अमीरात देशों का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। उद्देश्य क्या है इसका? शहरी परिचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखना और साझा करना। ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, हाल ही में साथियों JNVU प्राणी शास्त्र विभाग के द्वारा राज्य के किस क्षेत्र में पेलियोसीन और इयोसीन काल के जीवाश्म खोजे गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रख लेना आप लोग। तुम्बली बाड़मेर। ठीक है ना, बी वाला सही हो जाएगा इसमें। अगला है, राजस्थान का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ पर बनाया जाएगा? एथेनॉल जो प्लांट है ये बनाया जाएगा सूरतगढ़ श्री गंगानगर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला देखो, भारत और संयुक्त अरब अमीरात की थल सेना के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया था? डेजर्ट साइक्लोन ध्यान रख लेना बीकानेर किया गया था। किस किस के मध्य में? भारत व UAE के मध्य में। ये आप लोगों को ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भारत चीन युद्ध 1962 के हीरो के नाम से प्रसिद्ध परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह के स्मारक को लद्दाख में हटाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो ध्यान रखना साथियों, इनका संबंध जो है प्रदेश के फलूदी जिले से है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, त्रिवेंद्रम केरल में 4 जनवरी से शुरू हो रही BCCI की सीनियर महिला राष्ट्रीय वनडे ट्रॉफी में राजस्थान टीम की कप्तान किसे बनाया गया है? तो ये प्रियंका शर्मा को बनाया गया है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान डेको जोधपुर के द्वारा लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? तो ये एक तो अमित शर्मा को और एक डॉक्टर कमलेश शर्मा को। ए और बी दोनों इसके सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देश की सबसे बड़ी अत्याधुनिक BS6 पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ पर बन रही है, जिसमें एशिया का सबसे बड़ा पेटकोक डोम बनाया गया है? ये पचभद्रा बालोतरा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। गुड़ामालानी बाड़मेर में ध्यान रखना साथियों, बाजरा अनुसंधान केंद्र है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, पालासनी जोधपुर स्थित संत चिड़ियानाथ जी की चर्चित पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है ना, चर्चा में है क्योंकि ये यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी नाथ पीठ से संबंधित हैं, तो वो आकर के गए थे, इस कारण ये चर्चा में है। ठीक है, देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर बना है?
तो केकड़ी केंद्र बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, मालदीव में आयोजित युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में किसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के एनसीसी समूह का प्रतिनिधित्व किया है? तो राधिका गगड़ ने किया है साथियों, याद रखना है। ठीक है। और अगला प्रश्न है, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा गौ सेवा केंद्र हिंगोनिया और राज्य सरकार के साथ किस पौधे के लिए विशेष अनुबंध किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा स्पाइनलेस कैक्टस। ठीक है ना। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं साथियों। ठीक है। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो एक बार आप क्लास को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। अगर आप नए हैं साथियों तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है। और अपने मित्रों के साथ क्लास को शेयर ज़रूर करें। ठीक है। और जिन्होंने करंट अफेयर्स वाला कोर्स नहीं लिया है तो वो कुमावत कुमावत जीएस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके यहाँ से आप करंट अफेयर्स की पीडीएफ टेस्ट और वीडियो क्लासेस प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, टेलीग्राम के अंदर भी है। ठीक है। वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आज की क्लास कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है। तो आज के लिए आप सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को जय हिंद।